ओके जी जनाब, और जैसे कि हमने जो है वो यहाँ पर कनेक्ट कमर्शियल हब में बहुत सारे ऐसे लोगों से बात की जिन्होंने ना सिर्फ हमें बताया कि किस तरह से आप जो है वो यहाँ पर आकर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मेरा पाकिस्तान मेरे घर की जो स्कीम है वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो आप लोगों के लिए रखी है उससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अब हम जानेंगे कि किस तरह से जो है वो यहाँ पर जब लोग आ रहे हैं अब तक क्या रिस्पॉन्स आया है आवाम का, और किस तरह से ओवरऑल जो है वो इसकी पॉलिसीज़ हैं, किस तरह से आवाम को जो है वो इंगेज किया जा रहा है, इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। हमारे साथ जो है वो अली सिद्दीकी यहाँ पर मौजूद जो कि डायरेक्टर मार्केटिंग है, उनसे मज़ीद जानेंगे कि वो किस तरह काम कर रहे हैं, उनकी टीम किस तरह अपना काम सर अंजाम दे रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको वेलकम करूँगी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सना, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, जैसे कि मैंने ये कहा कि सबसे बड़ी बात होती है अगर कोई भी स्कीम नहीं आती है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अवेयरनेस की। लोगों को उस तरह जो है वो आगाही नहीं दी जाती, और उसके बाद ये होता है कि जो स्कीम आवाम के लिए बनाई जाती है उससे आवाम फ़ायदा नहीं उठा पाती, कोई और फ़ायदा उठा रहा होता है। तो अब आप लोगों की क्या पॉलिसीज़ हैं और किस तरह से आवाम को आप लोग जो है वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं? सबसे पहले तो सना हमारा इनिशिएटिव ये था कि लोगों को बैंकिंग नेटवर्क में लेकर आया जाए। HBFC के जो एक्स चेयरमैन है जैगम रिजवी साहब, वो हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं और वो चेयरमैन टू टास्क फोर्स भी हैं इसी मेरा घर मेरा पाकिस्तान स्कीम में। तो बहुत सारे जो इश्यूज़ वो ये हैं कि लोगों की अवेयरनेस का कुछ इशू है, और आपको पता है जैसे पाकिस्तानियों के लिए बहुत सारी स्कीम्स आती हैं और बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं, फाइनेंशियल बेनिफिट्स जो आप अवेल कर सकते हो और जो सिर्फ अवेयरनेस की वजह से आप अवेल नहीं करते हो। तो कंपनी की पॉलिसी ये है, जो हमने जो अपना एक SOP बनाया हुआ है, हमने तमाम बैंक्स को अपने पास ऑनबोर्ड कर लिया। जैसा आपने देखा बैंक इस्लामी, मिज़ान बैंक, MCB और इस तरीके से हमारे पास तमाम बैंक्स मौजूद हैं। इन बैंक्स के हमने कियोस्क अपने पास लगा दिए हैं। जो भी हमारे पास इवेंट्स में लोग आते हैं वो जाकर अपनी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं कि हाउ टू अटेन लोन फ्रॉम दीज बैंक्स, और क्या उसकी डॉक्यूमेंट प्रोसीजर है और कितने टाइम में वो मिल सकता है। ये तो आप लोग आपकी थी कि किस तरह से जो है वो ओवरऑल आवाम को आगाह किया जाए कि वो यहाँ पर आए और उनको इन्फॉर्म किया जाए। अगर मैं इनकी पॉलिसीज़ के हवाले से बात करूँ या इनकी शराइत के हवाले से बात करूँ तो इसकी शराइत क्या है? मेरा पाकिस्तान मेरा घर की जो ये स्कीम है उसकी शराइत क्या रखी गई है आवाम के लिए? शराइत बहुत ज़्यादा सिंपल है कि आपकी इनकम अगर 50,000 रुपये से ज़्यादा है और आपके नाम पर कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो आप जो है वो फॉल करते हैं इस लोन ब्रैकेट में, आपको मिल सकता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है जो मेरा घर मेरा पाकिस्तान स्कीम में एक बहुत अच्छी चीज़ ये है जो लोगों को नहीं पता है, वो ये है कि आप इनकम क्लबिंग कर सकती हैं। कि जैसे आपकी सैलरी 50,000 है, आपके हस्बैंड की भाई की 50,000 सैलरी है, तो 1 लाख मिलकर एक अच्छा लोन आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी रिसेंटली 26 मार्च को स्टेट बैंक ने और गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज़ रीवैम की हैं, जिसके तहत जो प्राइस ब्रैकेट पहले 3.5 मिलियन का था, 35 लाख का था, वो इंक्रीज़ करके अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 60 लाख कर दिया है। तो मिनिमम लोन आप जो है वो बैंक से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की स्कीम के थ्रू 60 लाख का अप्लाई कर सकते हैं। दैट रियली अमेजिंग। अच्छा, अगर हम ये बात करें कि किस तरह से जब यहाँ पर आवाम आ रही होती है, आप लोग पिक एंड ड्रॉप भी दे रहे होते हैं और ओवरऑल इन लोगों को इन्फॉर्म भी कर रहे होते हैं? जी बिल्कुल, हमारे पास तो इस स्कीम के अलावा नहीं, हमारे पास हमारे जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स हैं, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, उसके ऊपर हम शोफर सर्विस देते हैं अपने क्लाइंट्स को सैटरडे संडे, ताकि उनको जो है वो कन्वेंस का कोई ज़्यादा इशू ना हो। और आजकल आप देख रही हैं कि कितनी गर्मी हो गई है कि जो बिना गाड़ी वाले लोग हैं, हजरात हैं, उनका घर से निकलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। बिल्कुल ऐसा ही है, और जाहिर सी बात है कि कराची की गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है। इसमें ज़रूरी है कि एक ऐसा जो है वो प्लेटफॉर्म आपको दिया जाए जहां आप बिल्कुल आसानी से आएँ और आसानी से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। हमारे जहन में जब हम लोन की बात करते हैं तो हमारे जहन में ये आता है कि बहुत लंबी लंबी कतारें होंगी, बैंक में हमें जाना पड़ेगा और उसका प्रोसेस जो होता है वो बहुत तवील होता है, जिसकी वजह से आधे प्रोसेस में ही जो है वो जितनी भी हमारी आवाम होती है बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर आप कनेक्ट कमर्शियल हब में आकर जो है वो आसानी के साथ जो है वो यहाँ पर आएंगे। तमाम तर जो ANI ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की टीम है वो आपको जो है वो आगाह कर रही होती है, तमाम तर प्रोसेस कर रही होती है। अब मेरा सवाल आपसे ये कि अगर मैं आपके पास लोन लेने के लिए आई हूँ तो मैंने जो है वो सबसे पहले आकर जो बाहर रिसेप्शन है वहाँ पर जाना है, उसमें मैंने इन्फॉर्मेशन देनी है, फर्दर मैंने क्या करना है?
अच्छा, सबसे पहले तो लोन लेने से पहले एक अवेयरनेस सेशन होता है हमारा, जिस सेशन को हमने 2 पीसेस में डिवाइड किया हुआ है, 2 पार्ट्स हैं उसके। नंबर 1 एक प्रेजेंटेशन होती है जिसमें हम बताते हैं, जैसे आपने सवाल पूछा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है लोन का, कि कौन ले सकता है कौन नहीं ले सकता है। दूसरे सेशन वो मैं ही खुद ही देता हूँ, वो है फ्यूचर ऑफ हाउसिंग पे। जैसा कि आपको पता है गवर्नमेंट ने अभी अपनी स्कीम में ये कहा कि 10 मिलियन घरों की 10 लाख घरों की कमी है अभी पाकिस्तान में, और ये कमी जो है वो पूरी नहीं होगी, बल्कि 2025 में 13 मिलियन हो जाएगी। मतलब पूरे पाकिस्तान के बिल्डर्स भी अगर मिल जाए तो 13 लाख 14 लाख घर बनाकर देना आसान नहीं है। तो इसके लिए चाइनीज़ टेक्नोलॉजी, जैसे फैसलाबाद में एक कंपनी ने इनॉग्रेशन किया, वो हमारे साथ माशाल्लाह से ऑन बोर्ड होने वाले हैं, उनसे हमारे MOU चल रहा है, जो चाइनीज़ कंपनी है। बेसिकली वो सना सारे प्री फैब घर हैं, 15 दिन 20 डेज़ में वो बिल्ट हो जाते हैं ऑन साइट। और वो 10 घर जो है वो हम अपनी एक स्कीम 45 की साइट पर जो है वो बना रहे हैं, जिसका हम 5 अप्रैल या 6 अप्रैल को जो है वो लॉन्च करेंगे। तो बेसिकली इन सारे घरों का टारगेट पूरा करने के लिए एक तो आपने लोन क्राइटेरिया भी पूरा करना है, और दूसरा सप्लाई एंड डिमांड का ख्याल रखना है कि अब 10,000 लोगों का लोन अप्रूव हो गया, लेकिन एक कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर के घर को बनने में 6 से 7 महीने लग जाते हैं। तो उस टाइम को भी हमने रिड्यूस करना है, जिसके ऊपर ANI बखूबी और बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हम काम कर रहे हैं। अच्छा, जैसे कि आप जो है वो डायरेक्टर मार्केटिंग है, तो आप पर बड़ी जिम्मेदारी होती है कि जो मेन इस तमाम तर सिनेरियो है, जो स्कीम है, उसकी सही से लोगों को अवेयरनेस देना। क्योंकि जब हम किसी स्कीम के बारे में बात करते हैं तो हमारी जो आवाम है उसके दिमाग में पहला सवाल ये आता है कि ये स्कीम भी दूसरी स्कीमों की तरह होगी, जो कि गरीब इंसान जो होता है, गरीब तबका जो होता है, उसके लिए कोई बेनिफिट नहीं होता, उसके लिए बेनिफिशियल नहीं होती। तो अब आप लोग